ओम शांति। अंकिता, आवाज आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। तो आज का 8वां संदेश है बाबा का। आज जब वतन में गई तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। दूर से कोई जैसे आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खास कार्य हो रहा है। मैं पहले तो कुछ रुकी, लेकिन फिर आगे चलकर क्या देखा। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर चारों ही आपस में बातचीत कर रहे थे और बहुत प्लान उनके आगे रखे थे, जिसमें कुछ निशान आदि दिखाई दे रहे थे। लेकिन समझ में नहीं आया। मम्मा सभी बच्चों का हाल चाल पूछ रही थी। मैंने कहा, मम्मा आपने बाबा को भी बुला लिया? तो मम्मा बोली, मम्मा भी नहीं चाहती कि बच्चों से माता पिता का साकारी साथ छूटे, लेकिन ड्रामा। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा यह प्लान्स आदि क्या है? बाबा बोले, बच्ची जैसे मार्शल के पास सारे नक्शे रहते हैं कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, वैसे यह भी स्थापना के कार्य की ही बातचीत चल रही थी, जो फिर सुनाएंगे। इसके बाद एक दृश्य दिखाया जिसमें 3 संगठन थे। एक तो देखा लाल चींटियां जो आपस में गेंद के माफिक इकट्ठी हो जा रही थी। दृश्य ऐसा था जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू शुरू में देखा था। दूसरा संगठन था, मूल वतन में आत्माएं क्षमा रूप में थी। तीसरा संगठन हम ब्राह्मणों का था, जो सभी सर्कल रूप में बैठे थे और बीच में बाप दादा थे। वह ऐसे लग रहा था जैसे फूल के बीच में बूर होता है और चारों तरफ पत्ते होते हैं। इसका रहस्य बाबा ने बताया। बाबा ने कहा कि बच्ची, जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो भी संगठन में देखा। अंत में भी आत्माओं को संगठन रूप में ही रहना है। आदि में भी संगठन बना, अंत में भी बाबा कह रहे हैं आत्माओं को संगठन रूप में ही रहना है, और अब मध्य में भी संगठन है। आज बाबा संगठन की महिमा बता रहे हैं कि जो एकता है, एकता भी एक दिव्य गुण है। तो बाबा उसको क्लियर कर रहे हैं कि आदि में भी संगठन था और अंत में भी, और बाबा कहते हैं अब मध्य में भी संगठन है। संगठन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता। देखो, बाप दादा ने कहां कहां से चुन चुन कर संगठन बनाया है। तो बच्चे भी जब संगठन में चलेंगे तो माया का वार नहीं होगा। जैसे गुलाब का फूल व कोई भी फूल होता है तो उनको योग्य स्थान पर रखेंगे, और अकेला पत्ता होगा तो हाथ से भी जल्दी मसल देंगे। तो बच्चों का भी संगठन रूपी गुलदस्ता होगा तो विजय प्राप्त करते रहेंगे, कोई वार नहीं कर सकेगा। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना कि संगठन ही सेफ्टी का साधन है। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर हमें एक और शिक्षा दी है कि संगठन ही सेफ्टी का साधन है। संगठन में क्या होता है, विशेषताएं देखो कितनी हो जाती है। एक आत्मा में तो गिनी चुनी विशेषता होगी, लेकिन संगठन में क्या होता है, हर एक आत्मा में बाबा कहते हैं 1-2 से विशेषता ज्यादा होती है। तो माया का वार किसी भी रूप में हो सकता है, अनेक तरीके से हो सकता है, लेकिन जब संगठन होगा तो विशेषताएं अनेक होने से हमारी सेफ्टी हो जाएगी। किसी के पास कोई क्वालिटी, किसी के पास कोई क्वालिटी, तो कोई नए नए आइडियाज और नई नई विशेषताओं के द्वारा हर विघ्न को पार कर दिया जा सकता है इजीली। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल लाल चींटियां दिखाई हैं। तो हमने जो बाबा ने दृश्य दिखाया दादी को, तो उसमें सबसे पहला जो संगठन दिखाया वो दिखाया लाल चींटियों का। लाल चींटियां बड़ी विशेष होती है, उनके अंदर इतनी पावर होती है,
उनकी इतनी क्वालिटी दिखाई है कि हमेशा ग्रुप में रहती हैं, संगठन में रहती हैं। आपने देखा भी होगा, अगर बीच में उनके उंगली भी लगा दोगे ना, तो वो आपकी उंगली पर से भी सारी क्रॉस करके थोड़ी देर में जाना शुरू करेंगी, डरेंगी नहीं, पीछे नहीं हटती हैं, लेकिन सामना करेंगी। कोई भी परिस्थिति आ जाती है, उसको ऊपर से क्रॉस करेंगे या उसके साइड से निकल जाएंगी, है ना। तो ये दिखाया है कि बाबा ने दिखाया कि संगठन में कितनी पावर होती है और संगठन में जीत इजीली मिल जाती है ना। तो दूसरा बाबा ने दिखाया कि हर जगह संगठन की महिमा हो गई। दूसरा, मूल वतन में दिखा दिया कि मूल वतन में भी तुम अलग नहीं हो, कोई अलग थलग आत्माएं नहीं है, अपने अनादि स्वरूप में भल हो, लेकिन सब संगठन में ही है। पूरा संगठन दिखाया। उल्टा वृक्ष क्या दिखाया? संगठन के रूप में दिखाया। ये तीसरा बाबा ने मध्य में कह दिया कि अब भी मध्य में भी क्या है, बाबा चले गए, अव्यक्त हुए, लेकिन संगठन नहीं टूटा। बहुत लोगों ने कल्पना की कि इनका अब संगठन नहीं रहेगा, श्वेत वस्त्रधारियों का, इनका जो फाउंडर है वही चला गया, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन बाबा ने दादियों को, भाइयों को इतनी शिक्षाएं दी संगठन में रहने की, तो इतनी पावर सिखाई कि यूनिटी में रहना कैसे है, डिसयूनिटी होती क्यों है, और यूनिटी का मार्ग क्या है, कैसे यूनिटी संगठन बना रहे। डिसयूनिटी तब होती है जब हमारे अंदर मैं मेरा आता है। जब मैं आ जाएगा, मेरा आ जाएगा, तो क्या है, आप अलग अलग रहना शुरू कर देंगे और माया का वार भी इजीली होना शुरू हो जाता है। लेकिन संगठन के अंदर क्या होता है कि बाबा ने मर जीवा कह दिया। पहले ही क्या कहा, पहले दिन से बच्चों को जो जीवन सिखाया, मर जीवा जीवन सिखाया कि जीते जी मर जाओ। हमारा वर्ड हो गया, सब बाबा का कह दिया, तेरा तेरा कह दिया, कुछ भी मैं नहीं रखा और मेरा नहीं। मैं भी कहना, तो बाबा ने कहा अपने स्वरूप में स्थित होना है। मैं शांत प्रेम स्वरूप, अपने अंदर दिव्य गुणों के भाव में टिकना, वो मैंपन है, वो होना चाहिए आत्म में। और मेरा कहा, तो बाबा ने कहा मेरा कहते ही आगे वर्ड लगाओ बाबा, क्योंकि हमें आदत है 63 जन्मों की मेरा मेरा करने की। तो बाबा ने क्या कहा कि मेरा को चलो छोड़ते नहीं है, भूलो नहीं, मेरा के आगे एक शब्द लगा दिया, बाबा, मेरा बाबा। तो बाबा ने भी इतनी उनको शक्तियां दी, इतना प्यार से रखा कि संगठन में कैसे रहना है। बाबा के जाने के बाद दादियों ने संगठन का विस्तार भी किया, संगठन को और बढ़ाया। बाबा के समय पर इतना संगठन नहीं था, लेकिन जब दादी प्रकाश मणि के हाथ में आया सारा, तो दादियों ने, दादी के साथ सभी दादियों ने मिलकर, जो बड़ी दीदी थी, मनमोहिनी दीदी थी, और सभी दादियों ने सहयोग दिया और संगठन को बहुत मजबूत रखा, बहुत प्यार से चलाया। और आज देखो ब्रह्मा कुमारी इसका संगठन कितना बड़ा है। कहीं चले जाओ, आप हमेशा कभी अकेला फील ही नहीं करेंगे। विदेश चले जाएंगे, वहां भी बाबा का घर मिल जाएगा आपको, वहां भी बाबा का संगठन मिलेगा। तो हमारा संगठन कितना शक्तिशाली है, ये बाबा ने सिखाया कैसे चलना है, कैसे रहना है। और इसीलिए बाबा कहता है, इसको एग्जाम्पल भी देता है कि गुलाब का फूल, कोई भी फूल होगा ना, तो बाबा कहते हैं उसको हमेशा योग्य स्थान पर रखेंगे। जितना सुंदर फूल होगा और अनेक फूल होंगे, तो उसका गुलदस्ता और भी खूबसूरत। एक फूल इतना खूबसूरत नहीं लगता, लेकिन बुके होता है ना, गुलदस्ता, वो कितना सुंदर लगता है, बंच। तो बाबा कहते हैं, और अकेला पत्ता होगा तो उसको क्या करोगे, गिर जाएगा। गुलदस्ते में से एक पत्ता गिर जाता है तो क्या होता है, उसको उठा के मसल के बाहर फेंक दोगे ना, उसको तो नहीं करोगे। तो अलग रहने वाला कैसा हो जाता है, बाबा कहते हैं पत्ते के समान हो जाएगा, और उसे कोई भी, यानी माया का कोई भी रूप, और कोई नहीं तो हमारी अपनी ही कमियां हमें मार देंगी एक दिन। तो बाबा ने कहा इसीलिए हमेशा संगठन में चलते रहो, और मिलकर चलेंगे तो एक दो से विशेषताएं हमें सीखने को मिलेंगी, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। संगठन ही सेफ्टी का साधन है। ठीक है। ये था 8वां संदेश, जो हमें ध्यान में रखना है कि यूनिटी बनाए रखनी है, कुछ भी हो जाए। मैं मेरापन नहीं लाना, मैं मेरापन डिसयूनिटी करता है, यूनिटी को ब्रेक करता है। तो
करना क्या है, अपने आत्मिक स्वरूप में टिकना है और बाबा के संग रहना है, एक दूसरे की विशेषताओं को देखना है और सीखना है, किसी की कोई कमी कमजोरी नहीं देखनी है। 9वां संदेश आ जाता है, आज जब वतन में गई तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। क्या देखा? दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते और पत्ते भी डाले जाते। फूल 2-3 प्रकार के अलग अलग थे, उनको देख रहे थे और छांट रहे थे। तो बाप दादा दोनों उसी ही कार्य में बिजी थे। मुझे देखा भी नहीं। जब मैं नजदीक गई तो मुझे देख मुस्कुरा दी और कहा कि मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। देखो बच्ची, कितनी बड़ी कारोबार चल रही है। यह फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी। फिर बीज की क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे, लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे थे। फूल अच्छे थे, लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वह कुछ डिफेक्टेड थे। तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे और फूल बहुत ही कम थे। क्या दिखाया? पहले में फूल बहुत थे, पत्ते ना के बराबर। और बाबा ने कहा फिर दूसरे में क्या था? फूल ज्यादा थे, लेकिन फिर थोड़े पत्ते भी लगे हुए थे और पत्तों की क्वालिटी कैसी? कुछ डिफेक्टेड थी। तीसरी क्वालिटी में पत्ते बहुत ज्यादा थे और फूल बहुत ही कम थे। इस पर बाबा ने मुझे समझाया कि ये पहली क्वालिटी जिसमें थोड़े फूल हैं, यह वह बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं, भगवान के दिल पर चढ़े हुए हैं। और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े हैं। दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे। दूसरे नंबर वाले बहुत अच्छे बच्चे हैं, परंतु थोड़ा कुछ कमी है, अभी कुछ है कमी बाकी। पत्तों के साथ क्या दिखा दिया? थोड़े पत्ते, लेकिन डिफेक्टेड कुछ। तो बाबा ने कहा वो डिफेक्टेड क्या हो गया? कुछ कमी है अभी उनमें। फूल बने हैं, लेकिन थोड़ी कमी है। बाकी तीसरी क्वालिटी के हैं प्रजा। उनमें कोई फूल निकलता है जो पीछे जाने वाला है, बाकी सब है प्रजा। तो 2 ऊपर की क्वालिटी बच्चों की है। बाप दादा अब गुलदस्ता सजाते हैं। जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। तुम फूल हो, लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए। तुम राजा बनेंगे तो प्रजा भी चाहिए ना। बाबा कह रहे हैं तुम राजा बनेंगे तो तुम्हें प्रजा भी तो चाहिए। तो प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। तो यहाँ बैठे तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हूँ और देखता हूँ कि एक फूल ने कितनी प्रजा बनाई है। जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुलदस्ता भी शोभता है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि जब कोई देवता पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते, पत्ते निकाल देते हैं, क्यों? पत्ते तो फूल का शो होते हैं, फिर पत्ते क्यों निकाल देते? फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों से ही यह सारी रस्म रिवाज होती है। जब तुम पहले अर्पण हुए तो अकेले थे, लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे। वैसे ही जब तुम पहले अर्पण हुए तो तुम अकेले फूल अर्पण हुए हो। फिर तुमको 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है। तो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। पहले तुम आए तो प्रजा नहीं थी, लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा ही प्रजा रूपी पत्तों से है। इसलिए बाप दादा कहते हैं प्रजा बनाओ। ज्यादा से ज्यादा मैसेज बाबा का
देते रहो, ज्ञान को बांटते रहो। आगे ये मत सोचो कौन सुनेगा, ये तो चलेंगे ही नहीं। तो बाबा कहते हैं आप लोगों का तो काम है मैसेज देना, आप लोग तो राजा हो, तो नहीं चलेंगे तो कोई नहीं, प्रजा तो मिलेगी आपको। तो बाबा ने आज बताया कि राजा क्वालिटी के बच्चे कैसे होंगे। राजा का मतलब क्या होता है? जो राज्य करता है, अधिकारी है, जो बाप के दिल पर चढ़ा है। और बाप के दिल पर कौन चढ़ेगा? जो आज्ञाकारी है, श्रीमत पर वफादार है, फरमान बरदार है, वो बच्चे बाप के दिल पर चढ़ते हैं। तो अपने अंदर चेकिंग करना कि मैं कितना आज्ञाकारी हूँ, श्रीमत को रोज सुनता हूँ, बाबा मेरे से कितनी आश रखते हैं, क्या क्या आश रखते हैं। रोज मुरली में बाप की आश हमसे आती है, तो उसको पूरा करना। और कहाँ तक करता हूँ? तो बाबा कहते वही दिल पर चढ़ते हैं। 4 सब्जेक्ट बाबा ने बताई है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अब ये चारों सब्जेक्ट में देखो, क्या मैं ये चारों सब्जेक्ट में खरा उतरता हूँ? ज्ञान डेली, योग डेली है, बाबा ने 8 घंटा योग का है। तो 8 घंटे में से कितना मैं डेडिकेटेड हूँ, कितना कम कर रहा हूँ? क्या ये राजा के लिए शोभनीय है, राजा क्वालिटी के लिए? तो अपनी चेकिंग करनी है। दैवी गुणों की धारणा, जो आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, वो क्या करेगा? फटाफट जो बाबा ने कहा उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसी के पुरुषार्थ में लग जाएगा, उसी की मेहनत पर। उसको हर बात बाबा की दिल पर लगती है, हर बात कैसे वार करती है? उसके दिल पर वार होती है। जिसके दिल पर बाबा की मुरली का वार होता है, निरंतर छप जाती है, या तो वो परिवर्तन हो जाता है, या परिवर्तन के लिए निरंतर पुरुषार्थ में लगा रहता है। उसके लिए जो भी उसको करना पड़े, वो पहले प्रायोरिटी किसको देगा? मुरली को देगा। कि बाबा जो कह रहा है, बाबा जो मुझे बनाना चाहता है, मैं उसे कितना कर पा रहा हूँ। हम ये कह देते हैं ना, हमें तो अभी घर के काम देखने हैं, ये करना है, वो करना है। तो बाबा कहते हैं कि तुम श्रीमत को समझे ही नहीं। क्या बाबा ने मना किया कि घर के काम? तो बाबा कहते हैं श्रीमत को समझो, निरंतर मन मना भव स्थिति हो, और मध्याजी। हर कर्म करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की, परिवार की, सब निभानी है। लेकिन कैसा मार्ग पर चलना है? पवित्र गृहस्थी होनी चाहिए हम, है ना? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग होना चाहिए, और निरंतर ऐसा कर्म होना चाहिए जो मन मना भव की स्थिति में स्थित हो जाए। तो बाबा कहते हैं चेक करो कितने फूल बने, कहाँ तक फूल बने हैं, और सबसे अच्छा फूल कौन सा है? फूल तो अनेक होते हैं, सारे फूल भासते हैं सबको, है ना? खुशबूदार भी हैं, बिना खुशबू के भी हैं, अक का फूल भी है। अक के फूल में कोई सुगंध नहीं होती, कोई खूबसूरती नहीं होती, लेकिन उसमें विशेषता बहुत होती है। जब बीमारी होती है, कड़ी से कड़ी बीमारी होती है, तो उसमें जो है गुलाब का फूल कार्य नहीं करेगा, उसमें हक का फूल काम आएगा। उस क्या है, जहर को निकाल देगा। जहर को जहर से मारा जाता है ना, तो अक के फूल में भी भल है वो जहर, लेकिन वो क्या है? विशेषता है एक तरीके से। वो विशेषता कब यूज हो रही है? जब कड़ी बीमारी आए, कोई भयानक बीमारी होती है, तब अक के पत्ते, अक का फूल बहुत कामयाब होता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए कभी किसी आत्मा के अवगुण को मत चित्त धरो, हमेशा गुण देखो। जिसे हम अवगुण देख रहे हैं, हो सकता है वो उसकी विशेषता हो। जो काम तुमसे नहीं हो पाएगा, जिसे तुम अवगुण समझ रहे हो, वो कभी गुण बनकर ही तुम्हारी रक्षा कर जाए। परिस्थितियां आएंगी, तब पता चलेगा कि जिस अवगुण को हमने देखा है,
वो गुण था या वाकई में अवगुण था? क्या पता अक का फूल हो वो बाबा का, है ना? तो कभी किसी में बाबा कहते हैं कमी नहीं देखनी, खुद फूल बने रहना है, खुद की पुरुषार्थ हो कि गुलाब का फूल बनूं। गुलाब का फूल देखो, खाद होती है ना, गोबर की खाद बदबू वाली होती है, लेकिन उस बदबू को भी एब्जॉर्ब करके क्या दे रहा है? सुगंध दे रहा है। और ऐसी सुगंध जो पूरे वायुमंडल में फैल जाती है। उस खाद की बदबू नहीं आएगी, लेकिन उसको खाद ही दी जाती है गोबर वाली, जिसमें क्या है, गुलाब बहुत अच्छे से खिलता है। तो ऐसे ही हमें भी हर एक के साथ रहना है, चाहे कोई कितना भी डिफेक्टेड हो, उसमें से भी क्या है, पॉजिटिव निकाल लेना है हमें, नेगेटिव को अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, उसे भी क्वालिटी को समझना है कि ये भी क्वालिटी है, पता नहीं कब यूज होगी, वो बाबा जाने, परिस्थिति में ये भी काम आएगा। तो किसी की भी अवगुण को नहीं देखना है। ठीक है। ओम शांति। आज पेपर डिस्कस करेंगे तो थोड़ा पहले खत्म कर दिया, फिर मेडिटेशन करते हैं। होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क भी चलो बता देंगे। जीत भैया होमवर्क डिस्कस करके फिर पेपर डिस्कस कर दो।